बैठ जाओ यहाँ, लाओ। जय जय सरकार। कहाँ से हैं? माइक ले लो आप। दिल्ली से। दिल्ली में नजफगढ़ से। पहली बार आए हैं? दरबार में कथा सुनने पहली बार आए। धाम पे 5-6 बार जा चुके हो। किसी को अपना विषय या आपने समस्या तो नहीं बताई? नहीं। पढ़ी लिखी तो हैं बहन जी? हाँ। राम राम बोलिए, क्या समाधान आप चाहती हैं बालाजी के चरणों में? हाँ पूछ सकते हैं, चाहे जैसे पूछो, हमें तो बताना। हाँ हमने लिख लिया, पूछो। हाँ ठीक है, ठीक है। कलेश, इसमें केस का किससे है? अच्छा, आप क्या चाहते हैं? ठीक है, हमने 4 बातें लिखी। स्वास्थ्य ठीक नहीं, माता पिता का बहुत हैरान है, शरीर में उनके जकड़न बना हुआ है, मुकदमा चल रहा, केस चल रहा, आपके पति से विवाद चल रहा है, अलग करने के लिए उन्होंने आपके ऊपर, आपके साथ में मुकदमा है, आप सामंजस्य चाहती हैं, आप सामंजस्य चाहती हैं, लेकिन दोनों तरफ से बात बहुत बढ़ चुकी है, मुश्किल है। माँ कात्यायनी माता की साधना करें, सामंजस्य हो सकता। बच्चों में क्लेश अनवरत बना हुआ है, लगातार उपद्रव मचा। जाओ, आपके घर पर नवचंडी पाठ करने से क्लेश शांत होगा, माता पिता स्वस्थ होंगे और पति के साथ आपका निर्णय 9वें महीने तक हो जाएगा। आशीर्वाद है। बराबर। उसके बारे में हमने देखा नहीं, 1 मिनट में बताते हैं हम, 1 मिनट में हम आपको बताते हैं। हो वाह। जब पहली बार बालाजी सरकार के दर्शन किए थे तब से आज तक कमर में दर्द नहीं है। ओ वाह। और तब से हर महीने धाम पहुंच जाते हैं, ये बालाजी की कृपा है। हाँ। गांठों की दिक्कत बता रहे हैं, उस पर भी हमने निकाला आपका। गांठों की दिक्कत, शरीर में सूजन बन जाना। जी। हाँ, शरीर जी। में सूजन बन जाना, बहुत ज़्यादा शरीर फूल जाता है, अचानक से पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। ये आपको जो है एलर्जी है, इन्फेक्शन है, और डॉक्टरी सलाह इसके लिए लेवें। मंत्र चिकित्सा के बल पर आराम तो लगेगा, पर अगर डॉक्टरी सलाह लेगी तो पूर्ण लाभ होगा। कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी टोटका नहीं है, घर की थोड़ी सी स्थान में दिक्कत है जो कभी कभी झटका लगाता है, उसके लिए आप अगर सुंदरकांड का पाठ करवा दें उस पर भी कृपा हो जाएगी। जाओ, आशीर्वाद है। सीताराम सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की। अच्छा, कलेश में अनवरत पेशी करो बहना। हम हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करके जो कह दिया वो नहीं कटेगा। ये मंत्र आपके लिए लिखा, 3 माला। ठाकुर जी, आप अभी वैसे हनुमान जी को बहुत मानते, आपकी बचपन से ही हनुमान जी के प्रति लगन, लेकिन आराधना यही। खुश रहो, तो भभूति वहां से मिली। चलो, राम साधु जी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, दादा गुरुजी महाराज की। आओ। कहाँ से हो? हैं? अच्छा, यहाँ कहाँ रहते हैं? अगर जो हलो हलो ले लोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा नज़दीक आ जाओ। कहाँ रहते यहाँ? मैं फिलहाल गाजियाबाद रह रहा हूँ, पर ज़्यादातर मैं बुआ के साथ रहा हूँ अपनी। अच्छा, पहली बार आए? जी।
आपने यहाँ किसी को नाम लिखवाया था क्या? नहीं हैं? नहीं। किसी ने पूछा था क्या? नहीं। हमें कैसे पता लगा? मैं जब बैठा था आपने स्टार्ट किया था तब मैं सोच रहा था कि शायद आज हमारा ही नंबर आएगा, पहली बार मन में वही हुआ क्या सोच रहे थे तुम? कि मेरा आएगा, तुम्हारा नंबर आएगा, ऐसा तुम सोच रहे थे? वो आएगा और मेरा नंबर। ऐसे तो पूरी दुनिया सोचती है। राम साधु जी, ठीक है भैया, तुम्हारी बालाजी ने सुन ली, बहुत खुशी। जैसी तोरी सुनी वैसी सबकी सुने, तो भरोसा तो बोलो क्या समाधान चाहते? मैं काफ़ी साल से परेशान हूँ गुरुजी, बहुत कोशिश कर ली मैंने, मेहनत करता आ रहा हूँ लगातार, लेकिन ठीक है। और हाँ जी, हाँ क्या हो गया? ठीक, और पूछो। हमने 4 बातें आपकी भी लिखी, माइक लिए रहो, गलत बोलें टोकना है, सही हो स्वीकार करना, माइक मुंह के नज़दीक रखो। घर में सभी को दिक्कत बनी, धन तंगी है, आपस में कलेश बना, आपका भाई बहुत परेशान है, आय के स्रोत को लेकर के उसे सफलता नहीं मिल पा रही, पत्नी की अर्जी, माइक सुन लो, तुम पत्नी की लुगाई की अर्जी लेके आए, पत्नी की अर्जी लेकर आए, जॉब योग बन जाएगा, चिंता ना करें, तैयारी तेज कर दें, 7 महीने के बाद चंद्रमा खुल रहा है, आप भी आगे कार्य में सफल होंगे, चरम रोग ठीक हो जाएगा, परिवार की एकता के लिए नाग देव का स्थान घर पर दे दें, यही नाग वर्तमान में हर साल सताता है। माइक से बोलो हाँ या ना? ये तुम्हारे कुल पूज्य हैं, ये सताते हैं। तुम्हारा मकान बना 2 कमरा सामने वाला, 2 कमरा सामने है, उसके आगे में जो है नाली बनी हुई है, वर्तमान में 3 पत्थर डले हुए हैं, सफेद रंग की कुर्सी तुम्हारे एक कमरे में वर्तमान में डली हुई है, वहां पर पुराना वाला स्थान था, उसमें नव निर्माण किया गया है, और जो नव निर्माण पुराना वाला मकान अलग जगह है, यहाँ पर अलग जगह आ गए हैं, भाई और पिता तीनों अलग अलग हो गए हैं, तुम अलग हो, भाई अलग हैं, पिता अलग है, कलेश इतना भयंकर हो गया है, और तुम यहाँ पर बुआ जी के साथ में रहते हो, बुआ जी का सपोर्ट करते हो, यहाँ से तुम काम करते हो, और तुम्हारी पत्नी वर्तमान में तैयारी कर रही है, और तुमने घर बैठे ये सोचा था कि हमारा पूरा बता देंगे तो जिंदगी भर के लिए बाबा का भक्त बन जाएंगे, ठटरी के बरे। बोलो हाँ या ना? ये है तुम्हारी डिटेल, और तुम नाग देवता को स्थान दो, हम तुम्हें कवच देंगे, जाओ, तुम्हारा परिवार एक रहेगा, और हर हाल में तुम्हारी पत्नी को भी सफलता मिलेगी, और आय के स्रोत बढ़ेंगे, और ये 7 महीने के अंतर्गत ना हो, अगर पेशी करोगे तो, और नियम नहीं करोगे तो ना हम भगवान हैं, ना तुम इतने बड़े बारे भक्त हो, लेकिन अगर नियम करोगे तो जो कह दिया वो हो करके रहेगा। कोई बात में संदेह? माइक से बोलो, कोई संदेह नहीं, कोई गलत? कुछ नहीं गलत। चलो एक बात जब और, से मैं देखता आ रहा हूँ यूट्यूब पे पूरा वाह। विश्वास और भरोसे के साथ, और मैं लोगों को बताता हूँ, मेरा दोस्त है एक, वो भी आया हुआ, मैंने उसको रात ही खबर थी, उसको बुलाया मैंने यहाँ पे, वाह सचिन नाम है उसका, बैठा हुआ है वो, वाह। हर चीज़ लगाइए गुरु जी। पिछली बार जब आप आए थे तब भी हम गए थे, वहाँ पे बारिश थी बहुत ज़्यादा। कहाँ पर? यहाँ दिल्ली। यहाँ दिल्ली आए थे? हाँ जी। हम्म, और गुरु जी में एक चीज़, जो हमारा कमरे बने हुए हैं दोनों, चौतरिया दी है, हाँ, उसी के बारे में हम निकाल लेकिन लें। पापा हमारे किसी चीज़ को मान लो स्वीकार ही नहीं करते हैं, वो सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। अब भाई आ जाएंगे, हम बुलवा लेंगे, हम पर छोड़ो, वो तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारे भाई को बुलवाना हमारा काम है। हमने जो तुम्हारे कमरों के बाहर वाला जो एरिया निकाला है, उस एरिया के बारे में भी हमारे पास जानकारी आ गई, वो देवस्थान सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अचीकत हो रही है, अपवित्रता हो रही है, जिस कारण से बीच बीच में आवेश आता है, लेकिन ये नाग देवता को हम मनवा लेंगे, ये हमारा काम है, तुम्हारा विषय नहीं है। तुम तो नियम करो, पेशी करो, भाई अदृश्य चीज़ों में तुम नहीं हो,
दृश्य चीज़ों में हम नहीं कुछ कर सकते, वो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। अदृश्य सफलता की जो अदृश्य शक्तियाँ, नेगेटिविटी है या सकारात्मक ऊर्जा भी है, उनको कैसे पॉजिटिव करना, आपको कौन सा रास्ता देना, ये हमारे गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा का काम है। हमने तुम्हारे घर पर सेना भेज दी है, दरवाजे की कुर्सी पर हमने उनको बैठा दिया है सेना को। अब वो तभी वापस आएगी सेना जब तक वो नाग मान नहीं जाएगा। बोलो सीताराम। कोई बात में संदेह? और तुमने बहुत बढ़िया काम किया कि जब नवनिर्माण, ये पुनर्निर्माण किया था, तब आपने इसको स्थान जो है ये पुराना है, अभी का नहीं, पुराना है, उसको नवनिर्मित करवा करके आपने करे। तुम्हारे द्वारा ही ये हुआ, तुम्हारे द्वारा ही ये हुआ। इस बात की बहुत खुशी है और आशीर्वाद, कल्याण हो तुम्हारा। तुम्हारे भाई आ जाएंगे। अगला नंबर बढ़ाइएगा। राम साधु जी, अरे साधु जी, हेलो बस गुरुजी, मैं ये कन्यादान देना चाह रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माताई, वहाँ पंडित जी को सौंप दो। समावा है माता, धाम पे आ जाए, ठीक। अब नंबर तो उनके ऊपर है, सिग्नल आए हम तो बुला ले भी माताई, लग जाए पक्का आशीर्वाद। ये पंडित जी को सौंप।